विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर कृपानंदे। आपकी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो आप बच्चे से होंगे। बॉल ने वीक चल रहा है, राइट? सब एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं। प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। करेगा पराचेतना आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ रहे हैं, हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं कलयुग में योगाभ्यास। कलयुग में योगाभ्यास पराचेतना। परमात्मा सभी के हृदय में वर्तमान एवं सर्वत्र स्थित रहने के कारण प्रत्येक के अस्तित्व विषय चेतन है। इस सिद्धांत की आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने योग्य नहीं, क्योंकि एक व्यक्तिगत आत्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं करती। इस पराचेतना को तभी प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्तिगत चेतना का पराचेतना में सामंजस्य कर दिया जाए, और सामंजस्य स्थापित करने के लिए विधि शरण कृष्ण भावनामृत कहलाता। पराचेतना का मतलब क्या होता है? हायर कॉन्शियसनेस, परमात्मा या भगवान। परमात्मा। हमने दो तरह के भगवत गीता में पढ़ा था, परा और अपरा शक्ति, याद है ना? तो परा शक्ति जो होती है आध्यात्मिक शक्ति होती है, और अपरा शक्ति भौतिक शक्ति। दोनों शक्तियां भगवान की होती हैं, लेकिन परा आध्यात्मिक होती है और अपरा शक्ति भौतिक शक्ति। भौतिक। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जो परमात्मा जो सभी के हृदय में रहते हैं, तो वो कौन सी शक्ति में आते हैं? कौन सी शक्ति में आते हैं? अपरा की परा? यस प्रेम पद्मिनी माता जी। पराशक्ति। 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 और जीव तत्व किस शक्ति में आएगा? जीव भी पराशक्ति है। जीव भी पराशक्ति है। ओके। और मूल अवस्था में भी पराशक्ति है। और हाँ, शरीर अपरा है, शरीर अपरा है, लेकिन आत्मा के रूप में तो जीव परा है। लेकिन अगर ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो अपरा शक्ति में ही उसको मानते हैं ना, तटस्थ शक्ति है। ठीक है। तो ये सिद्धांत की आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बात कह रहे हैं प्रभुपाद। अच्छा अच्छा। इसमें क्या डिस्कशन होगा? आत्मा, अभी जो डिस्कशन हम कर रहे थे आत्मा और परमात्मा को एक मान लेते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान जो करते हैं हम भी करें। हाँ, वो तो तो अचिंत्य भेद अभेद के परमात्मा हिसाब का से। विश्व, हाँ, भगवान है परमात्मा, ये अथॉरिटी का नष्ट नहीं होंगे नैतिक मूल्य से, लेकिन अगर हम करेंगे तो हमारे हम नष्ट हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान सभी के हृदय में रहते हैं, है ना, लेकिन उनका अस्तित्व कैसे होता है? पराशक्ति। लेकिन अगर हम ये सिद्धांत माने जैसा आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, नहीं। आत्मा ही भगवान है, तो ये कॉन्सेप्ट स्वीकार करने योग्य नहीं, नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा की जो चेतना होती है वो परा चेतना की आत्मा की तरफ कार्य नहीं करती। ठीक है ना? अभी हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे, भगवान को पता था कि हम लोग ये पढ़ेंगे। इस परा चेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है, जैसे हम कब कब स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, जब हम व्यक्तिगत चेतना को परा चेतना के साथ सामंजस्य करें। यानी जो अथॉरिटी पर्सन महाजनों ने या हमारी गुरु परंपरा में सिद्धांत भक्ति के दिए हैं, उनका जब हम पालन करेंगे, उनसे सामंजस्य करेंगे, तभी हम क्या हो सकते हैं? पराचेतना में जा सकते। क्लियर हो गए? कृष्ण भावना भावित आप कब होंगे? जब आप गुरु परंपरा के नियमों को पालन करेंगे। यस। सामंजस्य स्थापित करने की विधि क्या है? शरण। टॉपिक समझ में आया? चेतना, आज हम क्लास में बात कर रहे हैं कि कलयुग में योगाभ्यास कैसे किया जाए। उसमें हमारा टॉपिक है आज पराचेत। पराचेतना का मतलब होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना? तो कृष्ण यस। कॉन्शियसनेस में बताया जा रहा है कि भाई परमात्मा सबके हृदय में होते हैं, लेकिन वो परा कॉन्शियसनेस है, पराचेतन है। वो आध्यात्मिक नहीं, वो सॉरी मटेरियल नहीं है परमात्मा, है ना? आत्मा मटेरियल, आत्मा भी जो है वो भगवान की अंश है, लेकिन शरीर के साथ कांटेक्ट होने के कारण
वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। इस पहचान वाले लोग अगर ये सिद्धांत रखते हैं कि आत्मा परमात्मा एक होता है, तो ये बिल्कुल गलत सिद्धांत। क्यों? हाँ क्योंकि बिल्कुल। परा चेतना जो है वो अपरा चेतना से भिन्न हो, दोनों की कार्य करने की शक्ति अलग होती है। हाँ भिन्नता क्या होती है? कि जो परा चेतना होती है उसका पतन नहीं होता, वो सदैव आध्यात्मिक रहती है। लेकिन जो अपरा चेतना है उसका पतन होता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए सिद्धांत यस। कह रहे थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, फिर थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि दोनों में सामंजस्य कब हो सकता है? जब पर उनमें एक दूसरे के साथ शरणागति, और परा चेतना की पराशक्ति में जब शरणागति होगी, तभी दोनों में सामंजस्य हो सकता है, नहीं तो सामंजस्य स्थापित नहीं हो। नहीं क्लियर हो हो। गया? ये कौन पढ़ेगा? परम कृष्ण जी आप पढ़ लो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योगाभ्यास है जिसे प्रशिक्षित भक्ति योगी संपन्न करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक योगाभ्यास पद्धति एवं पतंजलि योग मार्ग के द्वारा समर्थित योग साधन आजकल किए जा रहे हैं उस हठ योग से भिन्न है, जैसा कि पश्चिमी देशों में प्रायः समझा जाता है। वास्तविक योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और ऐसा नियंत्रण हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के श्री नारायण स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है तथा शंख चक्र गदा एवं पद्म से सुशोभित चार भुजाओं वाले सभी अन्य विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं। श्रीमद् भगवत गीता में संस्तुत किया गया है कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए पवित्र वातावरण के द्वारा पवित्र किए गए एकांत स्थान में जाकर व्यक्ति को चेतना होता है, बैठना होता है, और योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सुदृढ़ता के साथ आत्म संयम और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन व्यतीत करना। कोई भी मनुष्यों की घनी आबादी के नगर में श्रृंखल जीवन अप्रतिबंधित काम हो और जिह्वा का निसंकोच प्रयोग वाला जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और इंद्रियों पर नियंत्रण का आरंभ होता है जीभ पर नियंत्रण करने से। आप जीभ को सब प्रकार से निषिद्ध भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग के अभ्यास से किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि अनेकानेक पथभ्रष्ट अप्रामाणिक तथा कथित योगी पश्चिमी देशों में जाकर लोगों की योग करने की रुचि का दुरुपयोग करके उसका शोषण कर रहे हैं। ऐसे अप्रामाणिक योगी सार्वजनिक रूप से यह कहने का भी साहस कर बैठते हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ साथ भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5,000 वर्ष। थैंक यू माता जी, इसको इतना पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। ओके। श्री कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रशिक्षित भक्ति योग का सर्वोच्च योग है। पहली बात प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? कृष्ण भावनामृत जो है ये ऑथराइज्ड मार्ग है ना। कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रशिक्षित लोग रहे हैं इसमें, परंपरा का ज्ञान है ये, है ना। इसी तरह परंपरा के ज्ञान में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान एक्सेप्टेड है, प्रमाण के रूप में प्रभुपाद ने रखा। और प्रभुपाद कह रहे जो बाकी लोग हैं जैसे पतंजलि हैं या और भी योगा के जो लोग हैं, वो लोग जो ज्ञान देते हैं वो भगवान के ज्ञान के साथ मैच नहीं होता। और आजकल जो योगा का अभ्यास किया जा रहा है वो तो अब हठ योग मतलब पतंजलि को भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो शरीर को मेंटेन करने के लिए योगा को यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं आजकल का जो जो समाज है जो कि फैशन है ना, विकासशील मानते हैं अपने आप को, है ना। तो जो इस तरह के सिटी में रहते हैं वो थोड़ा सा योगा करके अपने आप को शांत नहीं कर सकते। योग का मतलब होता है न केवल बाह्य रूप से नियंत्रित रहना, बल्कि अपने आंतरिक चीजों से भी नियंत्रित रहना। तो जब योगा का मतलब बताया जाता है तो भगवत गीता में बताया जाता है मन को नियंत्रित करके इंद्रियों को नियंत्रित करना भी योगा है। और जब ये नियंत्रित होते हैं तब शरीर का नियंत्रण करने से, योगा करने से
हमें बेनिफिट मिलता है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3S बताया है ना। एस क्या? एस पहला स्वास्थ्य। भक्ति के लिए क्या होना चाहिए? पहले स्वस्थ होना चाहिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप रहेंगे तो भक्ति करें, स्वास्थ्य। दूसरा आता है साधना। आप अपनी साधना करेंगे तभी तो 16 माला करना ही बेस्ट, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप भक्ति में स्टे नहीं कर सकते, है ना। जैसे 4 नियम का पालन, 16 माला, अपराध रहित जप, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है भाई कोई बहुत अच्छा साधना भी कर रहा है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी रख रहा है, लेकिन थर्ड ऐसे होता है सदाचार। सदाचार। अगर वैष्णव एडिकेट्स नहीं है उसके अंदर तो वो भक्त ठीक नहीं। इन दोनों का पालन करके आप देखते होंगे कि भक्त कई भक्त होते हैं मेरे जैसे ना, साधना भी बहुत अच्छी करते हैं, स्वास्थ्य तो नहीं, तो साधना ठीक ठाक हो जाती है लेकिन स्वास्थ्य का पालन नहीं होता इसमें सब कुछ गड़बड़ा रहता है। कुछ लोग होते हैं भाई स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा अपना रखते हैं, साधना भी बहुत अच्छी रखते हैं, है ना, परफेक्ट होते हैं। जैसे राजेश्वरी हैं, प्रेम मंजरी, लोग स्वास्थ्य और साधना बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, है ना। तो लेकिन सदाचार नहीं है उस व्यक्ति में, तो क्या होगा? सही भक्त नहीं। सदाचार होना, वैष्णव एडिकेट्स आना बहुत जरूरी। विनम्रता, दया, क्षमा, हमने किया ना 26 क्वालिटीज, उसमें देखा ना कि विनम्रता कैसी होनी चाहिए, है ना, क्षमा कैसा होना चाहिए, याद है आप लोगों को? वो गुण डेवलप होना चाहिए, है ना। लेकिन इस जो आजकल योगा का कॉन्सेप्ट लेके लोग चल रहे हैं उसमें ऐसा है नहीं, है ना। यंग गर्ल्स उसमें मिनी स्कर्ट केवल, पहन के योगा सिखाते हैं, हाँ, केवल शरीर का जिम्नास्टिक ही बना दिया है, हाँ, शरीर के लेवल जिम्नास्टिक, पे है। जिम्नास्टिक बना दिया है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, तो जिम्नास्टिक जो है ये योगा का पर्पस नहीं। योगा का पर्पस है सब चीज, मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवत भक्ति में लगाना। ये भगवत गीता है। इसीलिए सभी योग में जो सबसे बेस्ट योगा है वो कौन सा है? भक्ति योग, है ना। प्रभुपाद अपने मन से बोल रहे हैं ये बात? नहीं, प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्टेब्लिशमेंट की इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, भागवत भगवत शास्त्र के गीता आधार में, पर। हाँ, शास्त्र हम्म। प्रमाण। मैंने अभी बताया ना, अगर हमको विश्वास करना है तो 4 आधार होने चाहिए। 4 आधार के ऊपर अगर व्यक्ति लेकर विश्वास करता है तो वो चीजें टिकी रहती है। पहला है कि भाई शास्त्र के, जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनका, उनकी बातों के अनुसार विश्वास बढ़ता है। दूसरा, हमें साधु संग, जो कि अ, अच्छे साधु हैं प्रमाणिक, उनका संग करने से जब वो शास्त्र समझते हैं तो हमारा विश्वास सही रहेगा। उसके बाद हमारा जो वास्तु वस्तु है उस पर विश्वास होना चाहिए। और चौथा कारण होता है अ, परंपरा में ज्ञान, परंपरा। परंपरा। परंपरा में ज्ञान एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये 4 चीजों पर हमारा विश्वास नहीं केंद्रित है तो हमारा विश्वास थोड़े दिनों बाद शक में, संदेह आने लगता है, और उन संदेह का हम नहीं दूर कर सकते। इसीलिए भक्तों का बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाके फॉल डाउन हो जाए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय भगवद आत्मा गीता में। विनश्य, संशय भगवान ने भगवद बोला। गीता में। तो उसी तरह भगवत गीता में 6 अध्याय के सबसे लास्ट श्लोक जो है उसमें भगवान क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशम। 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 याद है आप लोग को? सभी यस। समस्त योग में सबसे बेस्ट योग है भक्ति योग, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद ने भगवान की आज्ञा के हिसाब से बताया सभी योग में श्रेष्ठ योग होता है भक्ति योग, क्योंकि अंतर और बाह्य दोनों को नियंत्रण करके भगवत उन्मुख करता है। लेकिन पतंजलि का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी दोनों चीजों को नियंत्रित कर किया जाता था, लेकिन आज लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। आज केवल उसको जिम्नास्टिक बनाते हैं। उसके प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, है ना, वो अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, और साथ में जिम्नास्टिक करने चले जाते हैं। तो वो योगा का पर्पस नहीं। ये प्रभुपाद कह, प्रभुपाद कह रहे खेद है ना। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है इतनी चीजें? यही हो रहा है ना, आजकल यही हो रहा है ना। ठीक है, आगे चलिए। यस, कौन रीडिंग करेगा इसके बाद? सची माई आप लिखे, बोलिए। हाँ, पढ़िए पढ़िए अच्छे से लाउडली।
5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता के संवाद में आपकी आवाज भगवान श्री क्लियर नहीं कृष्ण आ रही माता ने जी। अपने हरी बोल शिष्य माता जी, आपकी अर्जुन आवाज को क्लियर योग नहीं का आ रही है। अभ्यास कर। सच्ची माई माता वो जी, नेट आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। नेट नेट में प्रॉब्लम हो रही दोबारा है। नेट प्रॉब्लम है माता जी, पांच आप मत अभी नहीं पढ़ो। मतलब जी 5000 वर्ष पूर्व। हाँ, नेट। राजेश्वरी, यू हैव बुक, रीड इट, रीड। 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता के संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग का अभ्यास करने की संस्तुति की, परंतु अर्जुन ने योग की कठोर विधि और नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। हमें प्रत्येक कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक बनना चाहिए। हमें योग के नाम पर कुछ आसन, शारीरिक व्यायाम करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और ध्यान में निरंतर उनका दर्शन करना ही वास्तविक योग है। ऐसा नित्य निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति शून्य या निराकार पर ध्यान करना चाहे तो योगाभ्यास के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने मन को किसी शून्य या निराकार पर एकाग्र नहीं कर सकते। वास्तविक योगाभ्यास तो सभी के हृदय में निवास करने वाले चतुर्भुज श्री नारायण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना है। कभी कभी यह कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति यह समझ जाएगा कि भगवान सभी के हृदय में सदैव स्थित हैं, भले ही वह इस बात को ना जानता हो। भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं। न केवल वे मनुष्यों के हृदय में हैं, वरन वे कुत्ते और बिल्ली के हृदय में भी स्थित हैं। श्रीमद् भगवत गीता यह घोषणा करती हुई इसे प्रमाणित करती है कि जगत के परम नियंत्रक ईश्वर सभी के हृदय में स्थित हैं। वे केवल सभी के हृदय में ही उपस्थित नहीं, अपितु परमाणु के भीतर भी हैं। कोई स्थान रिक्त नहीं है, कोई स्थान भगवान की उपस्थिति के बिना नहीं है। भगवान का वह पक्ष जिसके द्वारा वे प्रत्येक स्थान में उपस्थित हैं, परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यष्टि जीव और परमात्मा का अर्थ है परम व्यष्टि पुरुष। आत्मा और परमात्मा दोनों का ही अपना अपना स्वरूप है, किंतु उनके बीच अंतर यह है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान में उपस्थित है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। इस संबंध में सूर्य का उदाहरण बहुत सुंदर है। एक व्यष्टि मनुष्य भले ही एक स्थान पर स्थित रह सकता है, परंतु सूर्य विशिष्ट विशिष्ट व्यष्टि व्यक्ति होने पर वह प्रत्येक व्यष्टि मनुष्य के सिर पर भी उपस्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसलिए भगवान समेत सभी प्राणियों में गुण समान है, परंतु परमात्मा और जीवात्मा में विस्तार के परिमाण में भेद है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, जबकि जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा सबके हृदय में स्थित होने के कारण सभी के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को देख सकते हैं। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा के साथ बैठा हुआ सखा और साक्षी कहा गया है। मित्र के रूप में वे जीवात्मा को उसके घर भगवान के धाम ले जाने के लिए सदा ही अधीर रहते हैं। साक्षी के रूप में वे जीव के कार्यों के लिए सभी प्रकार के वरदानों को देने वाले हैं। जीवात्मा जो भी इच्छा करे, परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं, परंतु वे अपने मित्र को उपदेश देते हैं जिससे कि वह अंत में दूसरे सभी कार्यों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाए और फल स्वरूप उसको सच्चिदानंद जीवन, ज्ञान से पूर्ण चिरस्थायी आनंद का नित्य जीवन प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के योगों के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप से अध्ययन करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का यही अंतिम उपदेश है। श्रीमद् भगवत गीता का यह उपरोक्त अंतिम उपदेश योग साधना की सिद्धि के विषय में अंतिम शब्द है। श्रीमद् भगवत गीता में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सदैव मग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। यह कृष्ण भावनामृत है क्या? जिस प्रकार जीवात्मा अपनी चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर में सर्वत्र उपस्थित है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी परा चेतना के द्वारा संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। इस परम चेतना का अनुकरण जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव का बोध सीमित है। उदाहरण के लिए मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, परंतु दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है मैं उसका अनुभव नहीं कर सकता। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर में उपस्थित हूँ, परंतु मैं अपनी चेतना के द्वारा किसी अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं हूँ। किंतु परमात्मा सभी में उपस्थित और प्रत्येक स्थान पर स्थित होने के कारण सभी के प्राप्त की जा राजेश्वरी, सकती आपकी है जब जीवात्मा की चेतना का परम चेतना के साथ नहीं। सामंजस्य हो जाए। और यह सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शरणागति अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं में हम बहुत ही स्पष्ट ढंग से यह सीखते हैं कि अर्जुन आरंभ में
अपने संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु श्रीमद् भगवत गीता को समझने के पश्चात जब उन्होंने अपनी चेतना का सामंजस्य भगवान कृष्ण की परा चेतना के साथ कर दिया, तब उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत बन गई। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है, और इसलिए अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेना स्वीकार कर लिया। कृष्ण भावनामृत की साधना के आरंभ में भगवान का यह आदेश आध्यात्मिक गुरु रूपी आध्यात्मिक गुरु माध्यम से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाता है और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अंतर्गत श्री कृष्ण में विनम्र श्रद्धा और प्रेम सहित कर्म करता है, तब सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया और अधिक दृढ़ और यथार्थ हो जाती है। इस अवस्था पर श्री कृष्ण अंदर से प्रेरणा द्वारा आदेश देते हैं। बाहर से भक्त को श्री कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सहायता दी जाती है, और भीतर से भगवान सभी के हृदय में स्थित होने के कारण चैत्य गुरु के रूप में भक्त की सहायता करते हैं। केवल यह समझ जाना कि भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं सिद्धि नहीं है। हमें आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार से भगवान से परिचित होकर कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। मानव जीवन में यह चरम सिद्धि की अवस्था है और सभी योग साधनाओं में सर्वोच्च अवस्था है। एक सिद्ध योगी के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां, अलौकिक उपलब्धियां होती हैं। पहला, परमाणु से भी छोटा हो जाना अणिमा, पर्वत से भी बड़ा हो जाना गुरुमा, हवा से भी अधिक हल्का हो जाना लघिमा, किसी भी धातु से भारी हो जाना, इच्छा अनुसार किसी प्रकार के भौतिक पदार्थ की सृष्टि कर लेना, उदाहरण के लिए एक लोक की सृष्टि कर लेना ईशित्व, प्रभु के समान दूसरों को वशीभूत कर लेना, इस लोक में या इस लोक के परे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर मुक्त रूप से यात्रा कर लेना, अपने मृत्यु का समय और स्थान निश्चित कर लेना और इच्छा होने पर पुनः जन्म लेना। परंतु जब कोई भगवान के आदेश प्राप्त करने की सिद्ध अवस्था तक उन्नति कर लेता है, तो वह उपरोक्त वर्णित की भौतिक उपलब्धियों की अवस्था से ऊंचा उठ जाता है। योग साधना में प्राणायाम, श्वास को रोकना, जिसका प्रायः अभ्यास किया जाता है, साधना आरंभिक स्थिति है। परमात्मा पर ध्यान इससे आगे का पग है। अद्भुत लौकिक सफलताओं की प्राप्ति भी इससे केवल एक ही पग आगे है। परंतु परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उनसे आदेश लेना सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है। प्राणायाम और ध्यान हरे का कृष्ण योग माधुजी, अभ्यास। थैंक यू। यस, प्रेम पद्मिनी माधुजी इज देयर? यस। पढ़ेंगे माधुजी? ठीक है। हाँ, ये प्राणायाम ठीक और है। ज्ञान योग की विधियां इस योग में बहुत कठिन है। प्राणायाम और हाँ, प्राणायाम और ज्ञान योग की विधियां इस युग के लिए बहुत कठिन है। वास्तव में 5000 वर्ष पहले भी कठिन थी, नहीं तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। वर्तमान काल में लोगों की आयु प्राय कम होती है और वे आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत सुमंद होते हैं। इतना ही नहीं, वे सबसे अधिक अभागे भी हैं, और इसलिए यदि किसी में आत्म साक्षात्कार की थोड़ी सी भी रुचि हो तो वह अनेक अनेक कपटी लोगों के द्वारा मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। योग की सिद्ध अवस्था की अनुभूति करने का यथार्थ में केवल एक ही ढंग है, और वह है भगवत गीता के सिद्धांतों का उसी प्रकार पालन करना जिस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यह योग अभ्यास की सबसे अधिक सरल और सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत के योग का केवल कृष्ण नाम के कीर्तन द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रचार किया था। श्री कृष्ण के नामों का वर्णन वेदांत, श्रीमद् भागवतम और अनेक महत्वपूर्ण पुराणों में आया है। अधिकांश भारतीय इस योग अभ्यास का साधन करते हैं, और अब अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के नगरों में भी यह योग अभ्यास धीरे धीरे फैल रहा है। इस युग के लिए यह बहुत सरल और व्यवहारिक है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो योग में सफलता प्राप्त करने में गंभीर हैं। कोई भी दूसरी विधि इस युग में सफल नहीं हो सकती। स्वर्ण युग अर्थात सत्य युग में ध्यान योग की विधि का यथोचित रूप से पालन करना संभव था, क्योंकि लोग उस युग में औसत 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। किंतु वर्तमान युग में यदि आप व्यवहारिक योग में सफलता चाहते हैं तो इस महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम। राम हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करने से आप स्वयं ही ये अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार आप उन्नति कर रहे हैं। व्यक्ति को यह स्वयं ही जानना चाहिए कि यह योग अभ्यास करने में कितनी उन्नति कर रहा है।
भगवत गीता में कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अभ्यास को राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा, राज गुह्यम, आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन, पवित्रतम, पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र, सुसुखम, सुख पूर्वक किए जाने वाला, और अव्ययम, अविनाशी कहा गया है। जिन्होंने इन सबसे अधिक श्रेष्ठ भक्ति योग के साधन को ग्रहण किया है, इस साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुंदर ढंग से इस भक्ति के सुखद और सरल साधन का रसास्वादन कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है दिव्य कृष्ण प्रेम के कारण श्री कृष्ण की स्नेहमयी सेवा करना। योग का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और भक्ति योग का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध करना। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो अपने आप ही नियंत्रित भी हो जाती हैं। आप किसी कृत्रिम साधन के द्वारा इंद्रियों के कार्य को नहीं रोक सकते हैं, परंतु यदि आप इंद्रियों को शुद्ध कर लें तो न केवल निकृष्ट सेवा करने से रुक जाती हैं, वरन वे श्री भगवान की अप्रकृत दिव्य सेवा में सार्थक रूप से संलग्न हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति हमारे अनुमानों की रचना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में इसे निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार जब हम कृष्ण चिंतन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवन, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण चर्चा और श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय लेते हैं तो हम निसंदेह कृष्ण के समीप लौट जाते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत का यही सार सर्वस्व है। हरे थैंक यू कृष्ण। आप सभी का अच्छे से पढ़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, पहले हमने देखा कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। उन्होंने भगवत गीता के बेस पर कहा। फिर प्रभुपाद आज के हिसाब से बोल रहे हैं कि आज योग को कैसे लेते हैं, फैशन की तरह, है ना। योग को फैशन बना दिया, जिम्नास्टिक बना दिया, शरीर के आकर्षक करने के लिए योग का प्रैक्टिस कर दिया, जो कि योग का पर्पस नहीं है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं एक तरफ तो आप योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपका मन नियंत्रित नहीं है, इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो उस जो योग का पर्पस है कि भगवान के साथ जाके जुड़ना, वो पर्पस आप कभी भी स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में जो आज आप लोग ये कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट 5000 सहल पहले एक योग्य अर्जुन जो था, जो कि सभी नर में सबसे श्रेष्ठ था, वो भी कंफ्यूज हो गया, है ना। उसको कंफ्यूजन हो गया था। क्या कंफ्यूजन हो गया था कि भाई अर्जुन जो है वो जब सुनता है भगवान से, वे कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन, भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान देने पे भगवान ने कहा भैया कि तुम जो है ना योग वगैरह पे लग जाओ। फिर भगवान योग की छठे में ना पूरा बताते हैं, ऐसे आसन में बैठना चाहिए, ऐसे नाक सीधी रखनी चाहिए, भौं के मध्य में ध्यान रखना चाहिए। तो अर्जुन जो कि इतना एक्सपर्ट आदमी था कि इंद्र से भी, जो इंद्र लोग हैं वो बुलाते थे अर्जुन को अपने पास युद्ध लड़ाने। पर्सनालिटी उनकी ऐसी थी अर्जुन से कि जितने भी देवता थे उनके बिलवड थे, है ना। देवता ही नहीं, इस धरती पर भी जितने भी सिद्ध पुरुष थे वो अर्जुन की क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस रहते थे, है ना। तो एक तरह से कह लीजिए वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सुंदर थे, उच्च कुल में जन्मे थे, बहुत यशस्वी थे, और भगवान कृष्ण की बहुत प्रियता थी उन्हें। भगवान कृष्ण भी उनको बहुत पसंद करते, है ना। तो ऐसे स्मार्ट व्यक्ति कहता है ना, इतना धनुर्धर, इतना व्यक्ति, भगवान जब योग का बताते कहते ये नहीं कर सकता मैं ये योग अभ्यास नहीं कर सकता, है ना। और हम क्या सोचते हैं हम जरूर कर लेंगे। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि जब अर्जुन कल द्वापर में नहीं कर पाया, द्वापर युग में योगा, तो हम कलयुग के लोग जो कि इतने ज्यादा मंद बुद्धि हैं, इतने ज्यादा कम आयु है, जगह जगह कलेश करते रहते हैं, वो कैसे समझ जाएंगे है ना। ठीक है ना। सचिन भाई, क्लियर हो रहा है ना। कितना सुंदर प्रश्न है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसी में 5000 वर्ष पूर्व में चौथी लाइन देखिए, हमें अपना जो कार्य क्षेत्र है, जो भी काम कर रहे हैं, उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकली हम नहीं इसको कर सकते, है ना।
तो इसलिए क्या हुआ कि हृदय में स्थित भगवान तो सभी के हृदय में रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे योगा सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसमें सिद्धांत क्या फॉलो करेंगे, हम ही भगवान है ना, हम ये शरीर है, इस शरीर को हम अगर स्वस्थ रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। या मनुष्य में ही केवल भगवान होते हैं, जीव जंतु में भगवान नहीं होते। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भगवत गीता है वो क्या कहती है, सभी जीव को तो छोड़िए, पेड़ पौधे सभी में आत्मा होते हैं और साथ में परमात्मा होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं ना। किंतु यहाँ पे बताया वास्तविक योग क्या है, समाधि कहलाता है। कब, जब परमात्मा की खोज करके भगवान की कीर्तन में जीव लगा रहता है निरंतर, है ना। ठीक है ना सची भाई, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ा, पढ़िए। परमात्मा की खोज करना ध्यान में जब लगा रहता है जीव, तो उसको वास्तविक योग कहते हैं। ठीक है ना नरसिंह स्तुति माता जी, क्लियर हो रही है बात। निरंतर जब कोई व्यक्ति भगवत कीर्तन में लगा रहता है उसको समाधि कहते हैं। प्रभुपाद लेकिन कह रहे हैं ऐसा कैसे होता है, शिष्य परंपरा के द्वारा, शिष्य परंपरा से ऐसा होना चाहिए, है ना। तो कैसा था, योगाभ्यास के कुछ प्राप्त करके लंबे समय तक आवश्यकता पड़ेगी। मन को शून्य निराकार पर कर सकते हैं आप कंसंट्रेट। एक बार मैं लोटस टेम्पल गई थी, आप लोग में से गए हैं दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है, आप लोग गए। काफी काफी सुंदर है ना, ऊपर चढ़ने के बाद ना, काफी अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा होता है ना, आपको वहीं रहने का मन करता है, ऐसा होता है। हम जब फर्स्ट टाइम गए थे, हम तो प्रभुपाद को तब एक्सेप्ट कर चुके थे, तो बड़ा सुने थे लोटस टेम्पल लोटस टेम्पल। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते, बड़ी हालत तो खराब थी। हमने सोचा चलो लोटस लोटस ऊपर जाके खूब अच्छा होगा। तो हमने जाके ऊपर देखा खाली कुर्सियां रखी थी और हवा चल रही थी, शांति। बड़ा अच्छा हाँ मौसम था। शांति। तो क्योंकि हम बड़ा एक्सर्शन करके आए, तो बड़ा अच्छा लगा, कूल एटमॉस्फेयर, बैठने शांति। 10-15 मिनट पे क्या करेंगे यहाँ बैठ के, क्या करें, मतलब 10 मिनट बाद क्या करें बताइए, ना कुछ बोलने के लिए ना कोई है। प्रभात करे शून्य को आप क्या कैसे देवा जाने। आजकल कई जगह योगा कराते हैं तो क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जला देते हैं, कैंडल, है ना, उसकी जो लौ रहती है उस पर कंसंट्रेट करने को बोलता है। आप लोग में से कितने लोग कर पाएंगे, मोमबत्ती के ऊपर कंसंट्रेट कितने देर करेंगे। हाँ लीला स्थली करेगी, हाँ लीला स्थली। नहीं माता जी, ये ना स्पेशली योग में कराते जरूर है कि आई साइट को बढ़ाने के लिए, मेरे फादर करते हैं। है ना। तो मान लीजिए आई साइट, मेरी आंख अच्छी रहे तो हो सकता है आप 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लें, राइट। लेकिन उसके बाद 2 घंटा ज्यादा बता दिया मैंने, लेकिन फिर मैं एक्सलरेटेड लेके चले भाई, हमको शरीर से बहुत प्रेम हो, चिंता नहीं है, इसके बाद नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिकल करो। कभी कभी कहा जाता है कि ध्यान योग द्वारा व्यक्ति सुगमता की तरह समझ सकता है कि कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं, केवल मनुष्यों के नहीं, कुत्ते बिल्ली के हृदय में भी रहते हैं, तो सबके परमात्मा है। ठीक है अदिति माता जी, क्या बोल रहे हैं भगवान, ईश्वर सभी के हृदय में रहते हैं, जी। खाली मनुष्यों के हृदय में नहीं रहते हैं, सब है ना। जीवात्मा। ज्यादातर लोग देखिए, कई धर्म आप भी मिलते होंगे, कई धर्मों के लोगों से तो सुनते होंगे ना, जीव जी। जीव जीव मतलब मनुष्य, नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं, जीव मतलब सभी लोग। बहुत सुंदर बात है। तो उस कुत्ते के हृदय में भी भगवान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना माता जी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कोई स्थान रिक्त नहीं है, यही चप्पा टॉपिकल गुरु महाराज बता रहे हैं, है ना। हम अकेले नहीं है, हमारे हृदय की गुफा में भगवान और आत्मा साथ साथ। कल गुरु महाराज जी हमारे शांतिपुर घर पे भी बैठे थे और यहीं पे बैठ के जपा टॉक दे रहे थे, इसलिए दिमाग में ये बात ना गूंज रही थी। कितना सुंदर बता रहे थे ना महाराज कि जीव जो होता है उसके हृदय की गुफा में केवल आत्मा नहीं होती है, भगवान उसके साथ सदैव रहते। और ऐसा केवल व्यक्ति के साथ नहीं होता है, हर आत्मा, हर परमाणु, प्रभुपाद कह रहे हैं एक एक एटम में भगवान आज रहते हैं, प्रवेश कर। हर एटम में भगवान है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, जीव अकेला नहीं है।
या कोई जगह खाली है ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद प्रभुपाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? क्या प्रश्न है? कि श्री कृष्ण जो है भगवान हर जगह स्थापित है, और आत्मा भी भगवान का अंश है, वो भी सच्चिदानंद। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या क्या पॉइंट बताया आत्मा और परमात्मा में अंतर है? एक एक पॉइंट बताइए। आत्मा परमात्मा में क्या क्या अंतर है? आत्मा अणु है और परमात्मा ये तो विभु है। जनरल आंसर दे रहे हो, यहाँ का आंसर दीजिए। आत्मा अपरा है, मतलब एक तरह से परा भी है और अपरा भी तटस्थ है, और परमात्मा परा है। ओके। यस राजेश्वरी। आत्मा व्यष्टि। राजेश्वरी माता जी बोलिए। मतलब आत्मा व्यष्टि जीव है और परमात्मा परम व्यष्टि इज वेरी पुरुष। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, है ना? व्यष्टि और समष्टि को समझना बस। तो आत्मा जो है वो व्यक्ति व्यष्टि है कि समष्टि है? व्यष्टि। आत्मा व्यष्टि। व्यष्टि है। व्यष्टि। 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 ठीक है। तो राजेश्वरी एक्सप्लेन करो व्यष्टि का क्या मतलब होता है? व्यष्टि का मतलब जैसा अभी प्रभुपाद ने बताया कि वो हम सिर्फ एक शरीर तक में सीमित है, लेकिन जो Yes. भगवान है वो समष्टि है, वो मतलब प्रत्येक जीव के अंदर चेतना के रूप में है। हाँ, भगवान सभी के बारे में जानते, अपने बारे में भी जानते हैं सभी के बारे में। लेकिन व्यक्ति केवल अपने बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानता, है ना? ये पहला अंतर हो गया कि जीव जो होते व्यष्टि होती है, और आत्मा जो होती है वो सॉरी आत्मा जो होती है वो व्यष्टि होती है, अपने बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन भगवान को अपने बारे में, अपने समस्त जीवों के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज हो। ये अंतर हो गया। ओके, दूसरा अंतर क्या होता है आत्मा परमात्मा में? प्रिया माता जी देखो इसमें क्या लिखा है, कोई एग्जाम्पल दिया है, बताओ। हाँ जी माता जी, सूर्य का उदाहरण दिया है यस। प्रभुपाद क्या है? ने कि जैसे सूर्य सभी के सिर पर उपस्थित है। हाँ। तो वो, हाँ जी, ये बताया प्रभुपाद ने। मतलब कि एक मनुष्य जो है वो एक स्थान पर ही स्थिर रह सकता है, लेकिन जो सूर्य है वो सभी व्यष्टि मनुष्य के सिर पर भी उपस्थित है। इसको कौन समझाएगा अच्छे से? सूर्य का एग्जाम्पल किसको समझ में आया? माता जी, मैं ट्राई कर सकती हूँ। ओके, अ, बताइए। माता जी, जैसे कि जैसे सूर्य एक ही है बट वो हर जगह उपस्थित रहता है। लेकिन आत्मा जो है, जैसे आत्मा है वो मेरे अंदर ही है, तो मेरे अंदर ही है। बट परमात्मा क्या है, हर सबके अंदर होती है, तो उनको सबके बारे में पता है। तो उस वे में वो मतलब एक होते हुए भी वो सबके पास है। जो देख, सन रे सबके पास जाती है ना, उस ठीक है, तरीके से। काफी हद तक आपने समझा पाए, वेरी नाइस। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसको कोई एक्सप्लेन करे। अदिति वादा जी कुछ समझ में आया ये सूर्य वाला एग्जाम्पल? थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? देखो, हरे कृष्ण, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना ध्यान से पढ़ा करो। जस्ट उसके ऊपर पैराग्राफ में लास्ट लाइन है। क्या लाइन है देखो? इस बात पर चर्चा की जा रही है सिद्धांत पे कि आत्मा परमात्मा में अंतर है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं आत्मा केवल एक स्थान पर रहता है, विशेष स्थान, लेकिन भगवान सर्वत्र रहते हैं। देखा है ना? बता रहे हैं, देखिए लास्ट लाइन देखिए, श्री भगवान ये पक्ष जिसके द्वारा प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है ना? ये ना पैराग्राफ, इसमें लास्ट लाइन यस देखिए क्या माता लिखा जी। है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान पर रहता है, उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सभी जगह रहता है। इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर। अब बताइए। यस, नरसिंह की स्तुति माता जी, राइट। जैसे कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो सब तरफ फैलती है, लेकिन आत्मा जो हम होते हैं, जीव होते हैं, वो हम एक ही जगह रह पाते हैं, हमारे पर चारों आवाज में क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है। आ रही है माता जी आप? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, जिस तरह से यहाँ पे बताया कि सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य जो होता है
उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। लेकिन आत्मा जो है, हम विशिष्ट जो व्यक्ति हैं, वो सिर्फ एक ही जगह स्थित रहते हैं, सब जगह नहीं हो पाते। हम अगर यहाँ हैं तो हम यहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। बट सूर्य जो होता है वो एक जगह रह के भी सब जगह होता यस, वेरी नाइस। काफी हद तक माता जी ने एक्सप्लेन किया। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस, प्रेम पद्मिनी माता जी थोड़ा सा देखिए। हाँ, जैसे कि जैसे जो मेन तो पहले व्यष्टि और समष्टि, जो व्यष्टि आत्मा है वो एक शरीर में होता है, मतलब कि उसकी जो चेतना है, आत्मा की चेतना, वो केवल शरीर तक सीमित होती है। लेकिन जैसे भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों में चेतना रूप में विद्यमान है, तो भगवान को सभी के शरीरों के बारे में पता है। तो उसी प्रकार जो सूर्य है वो एक ही स्थान पर स्थित है, लेकिन वो सभी को समान रूप से प्रकाश और रोशनी देता है। हम्म। तो मतलब उस तरह से वो समष्टि रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे परमात्मा रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, तो ऐसे सूर्य भी एक ही स्थान पर होकर सभी को रोशनी प्रदान कर रहे हैं, मतलब वो हर जीव पर समान रूप से प्रकाश दे रहा है हाँ, सबको। ऐसा एक व्यक्ति को लगता है कि सूर्य हमारे पास है, ऐसा नहीं है, सभी के सर के ऊपर सूर्य है ना। तो अपने स्थान पर टिक कर सूर्य क्या करता है? सभी पर प्रकाश दे सकता है, पूरे विश्व की हर चीजों पर प्रकाश आ सकता है। उसी तरह भगवान होते हैं। भगवान समिष्टि भी है। भगवान अपने बारे में भी जानते हैं, सभी के हृदय में, सभी जीव जंतु के हृदय में भी रहते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, है ना। लेकिन व्यक्ति जो होता है वो वो सबके बारे में नहीं जान पाता, केवल अपने बारे में जानता है। वो भी पूरी तरह से नहीं जानता, अपने बारे में भी उसको नॉलेज नहीं पूरा। हाँ, अपने शरीर में भी अंदर हमारे क्या हो रहा है तो हमें नहीं पता। डॉक्टर आपको कुछ क्या बीमारी पता, हो है तो ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि पेट में दर्द है, तो हमें नहीं पता पेट में क्या है, हम नहीं जान हाँ, पाते डॉक्टर के अपने पास जाना पड़ता है, क्यों दर्द हो रहा है पेट में क्यों दर्द है, है हमें ना, अपने हमें अपने शरीर का बारे नहीं में भी पता। अज्ञानता ही होती है। तो यही बात तो है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कभी आपको पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल दीजिएगा। इस संबंध में सूर्य उदाहरण बहुत सुंदर है कि एक व्यक्तिगत मनुष्य भले ही एक स्थान पर स्थित रह सकता, एक व्यक्ति एक जगह रह सकता है ना, परंतु सूर्य की एक विशिष्ट व्यक्तिगत सत्ता होने पर भी प्रत्येक मनुष्य के सिर पर होता है। भाई सूर्य एक जगह है, लेकिन प्रकाश के माध्यम से सभी के ऊपर अपनी किरणें डाल सकता है ना। इसी तरह गीता में भी सुंदर उदाहरण दिया गया है। इसलिए सभी प्राणियों में भगवान के समान गुण होते हैं, है ना, परंतु आत्मा और जीवात्मा में प्रकाश के परिणाम में भेद होता है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, जबकि जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकती। एक चेतना एक व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर तक रहेगी, दूसरे के शरीर में पता चलेगा। जैसे अब हमारी आत्मा है ना, अब हम बोले नरसिंह स्तुति में भी मेरी बात समझ जाएगी, समझ जाओगी नहीं समझेंगे ना। तो लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं? मेरे हृदय में भी है, अदिति माता जी के भी हृदय में है, प्रेम पद्मिनी के भी हृदय में, सच्ची माई के भी हृदय में है ना, ऐचू की सेवा के हृदय में भी है ना, कोई वीडियो बंद किया उसके भी हृदय में है तो सभी जीवों के पास हम भेद करेंगे ना कि जो ओपन वीडियो किए उनसे बड़े प्रसन्न रहेंगे, जो वीडियो बंद किए उनको हम लोग बार बार बोलते हैं, है ना। लेकिन भगवान सभी के पास। तो केवल जीवों में ही नहीं है भगवान, मनुष्य में ही नहीं है, सभी प्राणियों में, इवन परमाणु में भी भगवान का विस्तार है। ये अंतर है। ओके, और क्या अंतर बताया है आत्मा और कितना परमात्मा? माता जी मैं बताऊं। यस यस, सच्ची माई बात हाँ, है। माता जी ने ये बताया ना कि भगवान में और प्राणियों में गुण एक समान है, लेकिन जैसे हमारे हृदय में भी दया है और भगवान की दया है, लेकिन भगवान की दया का विस्तार बहुत ज्यादा है। हमारे हृदय में भी हाँ करुणा है, लेकिन भगवान की जो करुणा है उसका तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ, दया के बारे में बताया। तो एक व्यक्ति विस्तार बहुत कितना ज्यादा है करुणा कर उसका। सकता है ना, हम्म। थोड़े इन भगवान सभी पर करुणा करुणा कर सकते है ना, समस्त ब्रह्मांड पर करुणा कर सकते। दूसरा हो गया। और बताइए, और क्या अंतर बताया है? यस, परम प्रेष्ठा माता जी बोलिए। भगवान सभी के भूत वर्तमान और भविष्य के कार्यों को देख सकते हैं, पर व्यष्टि आत्मा नहीं देख सकता। हाँ हाँ, भगवान सभी के कार्यों को देख सकते हैं और व्यक्ति केवल अपने कार्यों को ही के प्रति होता है, ठीक है। और बताइए, और बताइए, देखिए देखिए कितना सुंदर सुंदर पॉइंट है इसमें। साक्षी के बारे में कुछ बताया गया है। भगवान नियंत्रक है, मतलब सभी को नियंत्रित करके रखते हैं। हाँ,
भगवान सभी को नियंत्रित कर सकते हैं, जीव केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। और बताइए। पर भगवान साक्ष अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, भगवान सूर्य। भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, और मतलब यस। सबके साक्षी भी हैं साथ में, भगवान लेकिन जीव नहीं जानता। वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं, हम लोग कितने पानी में हैं और कितने जन्मों से पानी में हैं। कौन से पानी में हम लोग हैं सब जानते हैं, लेकिन जीव नहीं जान सकता, है ना। वेरी नाइस। और बताइए क्या भगवान अंतर है। सबके मित्र भी हैं, भगवान सबके मित्र भी हैं। भगवान सबके मित्र हैं, लेकिन एक जीव सबका मित्र नहीं नहीं है। हो सकता। अपने घर का तो होता ही नहीं है, बाहर पड़ोसी हो क्या मित्र बनेगा। ठीक है, आगे बोलिए। वेरी नाइस। और क्या अंतर है जो लोग नहीं बोले भाई, ढूंढे। एक अंतर और है। सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। भगवान सच्चिदानंद है। अब तो वैसे तो जीवात्मा सच्चिदानंद ना बा। जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो शरीर। अणु आत्मा है, अणु है, भगवान विभु है ना। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है। भगवान सबको वरदान देने वाले हैं, हाँ, क्या चीज। सबको वरदान देने वाले हैं। यस, मैं ये सुनना चाह रही थी कोई बोले। भगवान हर जीव की इच्छा को पूरे कर सकते हैं, हर जीव की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति एक व्यक्ति सबकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। नहीं। ओके, वेरी नाइस। और बताइए। जीव का बोध सीमित है। हाँ, जीव का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वो बहुत कम, लिमिटेड होता है, लेकिन भगवान सभी चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, वही भूत वर्तमान और भविष्य का सब। यस। और कुछ छूटा। परमात्मा है। सभी में उपस्थित है और प्रत्येक स्थान पर स्थित होने के कारण सभी के अस्तित्व के ज्ञान। क्या क्या बुरा मत है। हाँ, परमात्मा सभी में उपस्थित है और प्रत्येक स्थान में भी स्थित है, और हाँ इसी वजह से, इसी कारण से वह सबके अस्तित्व के भी ज्ञाता है। हाँ, उसी में ऐड हो गया कि भगवान सब कुछ कैसे जानते हैं, सबके अस्तित्व के बारे में, क्योंकि हर जगह है वहां। लेकिन व्यक्ति नहीं, नहीं कर सकता। जीव में देवी देवता भी आते हैं, इसीलिए गलत वरदान दे देते हैं, है ना, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं करते। वेरी गुड, एक पॉइंट छूट रहा है। माता जी, आत्मा और मेरा शायद परमात्मा बोल चुके हैं ना दोनों कि का अपना जीवात्मा अपना इच्छा स्वरूप करे। है। इच्छा वाला बता दे। हाँ, क्या बोलो राजेश्वरी, बोलो। आत्मा और परमात्मा दोनों का अपना अपना अलग स्वरूप होता है। अपना अपना अलग स्वरूप होता है। ठीक है, वेरी नाइस। जीवात्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। हाँ, इसीलिए वो बताया ना अभी माता जी ने, राजेश्वरी जी, बिल्कुल सही। इसीलिए और जो आत्मा है वो परमात्मा के लेवल पर काम नहीं कर सकती। हाँ, ठीक और है। पराचेतना की जो सर्वोच्च उपलब्धि है कि, सॉरी, मतलब आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि है कि वो पराचेतना की शरणागति स्वीकार करे, यस। भक्ति योग के द्वारा। शरणागति कौन स्वीकार करता है। अणु आत्मा। अणु परमात्मा आत्मा, जो अणु व्यष्टि आत्मा। आत्मा व्यष्टि समिष्टि की शरण शरणागति ग्रहण। स्वीकार करे। नहीं है। और यहाँ पे लिखा है जीवात्मा जो भी इच्छा करता है उसकी पूर्ति और सुविधा कौन देता है। भगवान देते हैं। परमात्मा। लेकिन जीव सबकी इच्छा को पूर्ति और सुविधाएं नहीं दे सकता, है ना, लिमिट है। वेरी नाइस। ज्ञान का भी हो गया, से हो गया, लगभग सभी पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रभुपाद क्या बात बोल रहे हैं। हम लोग पतंजलि या ऐसे योग सिस्टम जो कि भ्रष्ट हैं, जो कि परंपरा से नहीं आते, उन उन भ्रष्ट सिद्धांतों को एक्सेप्ट करके क्या कहते हैं, जीव और परमात्मा एक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हमें भगवत गीता आदि प्रमाणिक ग्रंथों को प्रमाणिक आचार्यों से सुनकर ये समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक भी है और अलग भी। जीव और व्यक्ति में, जीव और भगवान में अंतर होता है। ठीक है। जीवात्मा जिस प्रकार चेतना के संपूर्ण शरीर में उपस्थित है, उसी तरह परमात्मा अपनी पूरी चेतना में सृष्टि में रहते हैं। सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता के शिक्षा से स्पष्ट हो जाता है क्या, कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहा है। बाद में भगवान ने उसको बताया कब, वो कब युद्ध के लिए तैयार हुआ, जब उसने समष्टि आत्मा के साथ भगवान की कही गई बातों से सामंजस्य स्टैब्लिश किया। शरणागति ले लो।
जब तक वो भगवान से सामंजस्य स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था, तब तक वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। नहीं। हम भी अपने जीवन में संघर्ष कब तक करते हैं? जब तक हम भगवान को परंपरा से स्वीकार नहीं करते। जब हम परंपरा से स्वीकार करते हैं तो ऐसे सिद्धांतों को जो कि ठीक नहीं है, उनको हम स्वीकार नहीं करें। परंपरा से ज्ञान लेने पर हम जानते हैं कि सही सिद्धांत क्या है। जब हम उनका पालन करेंगे तो भगवत है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत के साधन में आराम में श्री कृष्ण ये जो है आदेश गुरु के रूप में देते हैं। और गुरु क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु को कैसा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज पारदर्शी मीन हियर? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यस, प्रेम पद्मनी मत। हाँ, जैसे कि जो भगवान की अवस्था और हमारी अवस्था में बहुत ही डिफरेंस है। मतलब जैसे एक चींटी है, वो हाथी से कुछ कांटेक्ट करना चाहेगी तो नहीं कर सकती है। तो हमारे और भगवान के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें एक मीडिएटर चाहिए जो हमारी बात को भगवान तक पहुंचा सके और हमें भगवान के विषय में बता सके। तो जो गुरु है वो हमारे, और क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, तो और वो मनुष्य के, मतलब इस समय जो है भौतिक जगत में है और मनुष्य के रूप में है, चाहे वो विशेष है, प्रतिनिधि है भगवान का, लेकिन वो मतलब हमारे स्तर पर आकर हमें भक्ति सिखाता है और भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। हाँ, वो बात तो ठीक है, तो, लेकिन तो इस तरह पारदर्शी से का वो मतलब भी और एक्सप्लेन करे, कोई और करे। माता जी हरे पारदर्शी। कृष्ण। जैसे उसमें एक पॉइंट और है कि जैसे उसमें भगवान के भी गुण होते हैं, जैसे अग्नि और लोहे का जो एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर भगवान के गुण होते हैं। तो इस तरह से वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो वो हमारे बीच में मतलब मीडिएटर है और हमारे और भगवान के बीच में, इस हाँ, तरह से वो वो एक। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ। पारदर्शी का मतलब थोड़ा सा और कोई हरे जैसे कृष्ण माता जी, राजेश्वरी हरे कृष्ण बताइए। माता जी। एक मिनट रुक जाइए मत, एक एक करके बोलिए ना, समझ में आएगा। ये राजेश्वरी माता जी बताइए। माता जी, एक बार मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जैसे उनको अपने गुरु से कृपा मिलती है, भगवान से कृपा मिलती है, वो वैसे ही कृपा आगे भी ट्रांसफर करेंगे। यस, एज इट इज नॉलेज देते हैं। एज इट इज, यही बताना चाहती हूँ। वो कोई मिक्सिंग नहीं करते। नहीं। थैंक यू सो मच। माता जी समदर्शी भी तो होता है परमात्मा की, सबको मतलब इक्वल लेवल पे रहे, उसके लिए ना इक्वल लेवल मित्र है पर, ना कोई। लेकिन समदर्शी का मतलब इक्वल लेवल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो कनिष्क अधिकारी है उसको गुह्य ज्ञान दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं? लेवल के हिसाब से ज्ञान देना चाहिए। समदर्शी का मतलब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें। समदर्शी का मतलब होता है सबको अधिकार है कि वो भगवत धाम जाए, सबको अधिकार है कि वो भक्ति करे। ठीक है, समझ गए अर्थ की सेवा माता जी? समझ में आई बात? समदृष्टि का मतलब ये होता है कि सबको एक ही ज्ञान, लेवल अलग अलग होता है ना, तो उसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन समदर्शी का मतलब होता है सबको अधिकार है भक्ति करने, सबको अधिकार है भगवत धाम जाने का। ना, क्लियर हो गया? ऐतियो की सेवा माता जी क्लियर हुआ? मेरी आवाज आई? हाँ माता जी, नहीं, भगवान की नजर में तो सभी इक्वल है ना। ये किस सेंस में इक्वल है? मतलब उनके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। पूरा पूरा श्लोका बोलो वाला जो बोल रहे हो भगवत गीता का। न मेरा कोई मित्र है न शत्रु है, फिर कोई इसके आगे व्यवस्था सेकंड नहीं, लाइन भूल गए। अर्जुन हृदय से अर्जुन लेकिन तिष्ठति। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका परम मित्र हूँ। सेकंड लाइन भी बोलो ना। हालांकि सारे लोग मेरे से समान हैं, लेकिन जो मेरे लिए शरणागत रहते हैं, मैं उनके प्रति भी उनके लिए विशेष शरणागत रहता हूँ। अंतर समझ में आया? समदर्शी का फर्स्ट अगर लेके चलोगे तो मायावादी सिद्धांत है ना? समझ में आया जी कि कहाँ गलती कर रहे हो? समदृष्टि को, समदृष्टि भगवान समदृष्टि, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान सबको इक्वल देखते हैं, लेकिन भक्त क्योंकि उनके प्रति शरणागत रहते हैं इसलिए उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। ये दोनों लाइन आनी चाहिए। तो पारदर्शी मतलब सिंपल होता है, एज इट इज नॉलेज देना। गुरु मतलब एज इट इज नॉलेज, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। किस लिए बोल रहे प्रभुपाद? क्योंकि बाकी लोग मिक्स नॉलेज दे रहे हैं ना। आत्मा परमात्मा एक है बोल रहे हैं ना, अभी पढ़ा ना आपने, कई लोग बोलते नहीं। फिर योगा को अपने हिसाब से जिम्नास्टिक की तरह यूज कर रहे हैं, और आज फैशन नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? जो ये तरह तरह के सिद्धांत आ रहे हैं, इससे व्यक्ति में मायावाद हो रहा है,
और जीव का जो लक्ष्य है पैदा होने का, वो ये है भगवत धाम जो है वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा, और जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में बार बार पड़ा रहे। अभी क्लियर हो रहा है? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं एज इट इज नॉलेज होना चाहिए। अपने मन से जो हम ये नॉलेज बना रहे हैं, भगवान एक हैं, हम एक हैं, हम ही भगवान हैं, जीव आत्मा में अंतर नहीं होता, योग का मतलब ये होता है, नहीं, ये सब नहीं। शास्त्र में जो बताया गया योग उसको लेना चाहिए, और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। तो अर्जुन तक नहीं कर पा रहा था जब तक उसने भगवान के शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं किया, नहीं तो वो कह रहा था मैं युद्ध नहीं कर पाऊं, वो रीजंस दे रहा था। क्लियर हो गया? आगे चले। तो केवल ये समझ जाना कि भगवान सभी के हृदय में स्थित है सिद्ध नहीं। सिद्धि प्राप्त होगी? आपके हृदय में, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कब सिद्धि प्राप्त होगी? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हमें समझना है ना। हृदय में भी भगवान है, बाहर से भी शास्त्र हैं, साधु हैं, इनको भेजते हैं भगवान, जिससे हम सीख के दोनों तरफ से सामंजस्य स्थापित करके कर सकते हैं। प्रभात कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये सिद्धियां जो है वो भक्ति योग के आगे बिल्कुल बेकार है। जी ये सिद्धियों से व्यक्ति जन्म मृत्यु को पार नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा जो है जब संबंध स्थापित करते हैं तो वो सर्वोच्च सिद्धि है। प्राणायाम, ज्ञान योग, ये विधियां बहुत कठिन है इस युग के लिए। इसीलिए सबसे बेस्ट कलयुग के पतित लोगों के हिसाब से चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण भावनामृत मिशन दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इन मंत्र का पाठ करते हैं, इस मंत्र से चेतो दर्पण मार्जनम होता है, भगवान स्थापित होते हैं, भक्ति स्थापित होती है, और जीव सामंजस्य स्थापित करके अपना लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण आंदोलन केवल कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा ही व्यक्ति बड़े से बड़े योग में जो चीजें नहीं मिल सकती वो प्राप्त की जा सकती। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है? ये जो कृष्ण भावनामृत नॉलेज है, ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम है और उत्तमम, बेस्ट नॉलेज है। दिस इज द राजयोग, है ना। ये जो नॉलेज है, दिस इज द बेस्ट, पवित्र है और गुह्य, गोपनीय है। इसको समझने के लिए हमें गुरु परंपरा के साधु मिले, तभी हम समझ पाए। जिन्होंने अधिक श्रेष्ठ भक्तियों के साधन को ग्रहण किया है, वे साक्षी दे सकते हैं कितने सुंदर ढंग से भक्ति को सरल तरीके से करके व्यक्ति अपना जीवन सुखी कर सकता है ना। हम सभी लोग प्रपात के मिशन में जुड़े हैं, है ना। बाकी लोगों की तरह ऑस्टेरिटी करते हैं क्या? तपस्या करते हैं बाकी लोगों की तरह? नहीं करते, बहुत कम नहीं करते। करते, नहीं करते। आप लोग देखिए, तो भक्ति सुसुखम कर तुम अव्ययम, भक्ति को सुख पूर्वक कर कर भगवत धाम जाया जा सकता है ना। कितनी सरल है भक्ति, साथ में कठिन भी है जब नियम होते हैं, लेकिन सरल का मतलब ये है कि किया जा सकता है ना। कीर्तन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसी का डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है, लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद, श्री कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति हमारे अनुगमों की रचना नहीं है, अनुमानों की रचना नहीं है, ये गीता पर आधारित है जो कि कृष्ण ने बोला। हम कृष्ण चिंतन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवन, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण चर्चा और श्री कृष्ण का ही अनन्य आश्रय लेते हैं, निसंदेह से कृष्ण के समीप लौट जाते हैं, क्योंकि हमने कृष्ण का आश्रय लिया हर चीज में। श्री कृष्ण भावनामृत का यही सार है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने शुरुआत की थी परम चेतना से, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, परम चेतना से सामंजस्य स्थापित किए बिना हम सुखी नहीं रह सकते। तो 2 तरह की चीजें होती हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों में अंतर होता है, और अपने मन गढ़ंत विषय से सिद्धांतों को नहीं सकता। हमें हमेशा गुरु शिष्य के प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान लेने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे हम भगवान के साथ सामंजस्य करके, हम भगवान के आदेशों का पालन करके अपना जीवन कृष्ण प्रेम की तरफ उन्मुख कर सकते। और ये ज्ञान जो है राज। किसी का और कोई प्रश्न? अच्छा कन्वर्सेशन था ना। आप लोग सूर्य का एग्जाम्पल याद रखिएगा,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है देने के लिए, है ना। जनरली लोग कहते हैं भगवान और जीव एक है, तो जीव एक है लेकिन अलग भी। ठीक है, और किसी को? ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, सभी भाई भक्त की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।